और भाई लोग सब कैसे हो। स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 2 जनवरी 2025 की द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फार्म फायर ऑन द फास्ट बाय जगजीत सिंह दल्लेवाल, फार्मर्स डिमांड्स। तो जगजीत सिंह दल्लेवाल को तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। जो पंजाब हरियाणा का जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये इसमें मतलब एक लीड रोल प्ले कर रहे हैं ना, लीडर के रोल पे प्ले कर रहे हैं। तो इनके कुछ डिमांड्स है ना, और साथ ही साथ इनको कैंसर भी है ना। इसके रिगार्डिंग ही ये एडिटोरियल है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ। So, the sit in protest that began almost a year ago by a group of farmers owing allegiance to the संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, ठीक है। मतलब ये जो पार्टी है ना, संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, ये एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है एट द पंजाब हरियाणा बॉर्डर। तो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर में ही हो रहा है। हैज टेकन अ न्यू टर्न विद द लीडर Jagjit Singh Daliwal refusing to end his indefinite fast that started on November 26। तो November 26, 2024 में इन्होंने चालू किया था ये फास्ट ना, भूख हड़ताल, जो हंगर स्ट्राइक है वो चालू किया था और वो चलते ही जा रहा है। इनडेफिनाइट फास्ट है ना, मतलब उसकी कोई एंडिंग नहीं हो रही है। तो उसी के रिगार्डिंग बोला जा रहा है। देखो, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, वो क्या देखते हैं। सिट इन प्रोटेस्ट। सिट इन प्रोटेस्ट मतलब क्या? सिट इन प्रोटेस्ट मतलब जो एक धारणा है, धरना धरना प्रदर्शन जो बोलते हैं ना, एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। मतलब जो बैठ के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते क्या, एक टेंट वेंट गाड़ते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं, जैसे भूख हड़ताल करते हैं, तो वैसे वाला है ना। दैट बिगन ऑलमोस्ट ईयर अगो बाय अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स ओइंग एलिजियंस। ओइंग एलिजियंस मतलब क्या? ओइंग एलिजियंस मतलब किसी के प्रति मतलब लॉयल्टी दिखाना, है ना। बीइंग लॉयल टू समवन, किसी के प्रति अपना ईमानदारी दिखाना, लॉयल्टी दिखाना, ठीक है। किसी भी मतलब कोई ग्रुप को हो गया या किसी कंट्री को हो गया, किसी किसी भी चीज़ को, है ना। एलिजेंस टू द, किस चीज़ को वो लॉयल्टी दिखा रही है? ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये जो पार्टी है उसको, है ना, इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लीडर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, और ये मतलब रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि मैं अपना जो भूख हड़ताल है वो नहीं रोकूंगा, है ना। इनडेफिनाइट फास्ट, इनडेफिनाइट स्टार्ट मतलब फास्ट मतलब क्या? जो मतलब कोई विदाउट एन एंड डेट, ठीक है, जिसका कोई ख़त्म होने वाला दिन नहीं है, विदाउट एन एंड डेट। तो कोई ख़त्म होने वाला दिन है, चले जा रहा है, चले जा रहा है ना। द स्टैंड ऑफ द 70 ईयर ओल्ड लीडर, अ कैंसर पेशेंट, मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में ही बोला था उनको कैंसर है, न्यूज़ में आया था, हैज़ ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो 70 साल के जो मतलब बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो लीडर हैं, ये 70 साल के हैं, और उनको कैंसर है साथ ही साथ, है ना। हैज़ ड्रॉन द अटेंशन, ध्यान केंद्रित किया है, ध्यान केंद्रित किया है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का ध्यान केंद्रित किया कि अगर मतलब भूख हड़ताल करते करते अगर बंदा मर गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, है ना। लोग मतलब देश के ऊपर से मतलब जो ये है, न्याय के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तो इसीलिए मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी अपने ध्यान केंद्रित की हुई है इसके ऊपर, है ना। ठीक है, तो स्टैंड मतलब क्या? द पोजिशन, ठीक है, पोजिशन, ठीक है, पोजिशन। Farmers in the state, across their organizational and political positions, supported a Punjab Bandh on December 30, 2024, in solidarity with Mr. Dalliwal. Farmers in the state, across their organizational and political position, organizational मतलब क्या? Related to organizations, ठीक है, related to organizations, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको जो संगठन सब रहते हैं ना, ठीक है, तो related to organization, जी, है ना। पॉलिटिकल पोजीशन, सपोर्टेड अ पंजाब बंद, ठीक है, सपोर्टेड अ पंजाब बंद ऑन December 30, 2024, इन सॉलिडिटरी, सॉलिडिटरी मनी यूनिटी, ठीक है, विथ मिस्टर द लेवल। मतलब ये बाकी के जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल पोजीशन के जो मतलब फार्मर्स है ना, वो स्टेट में, इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है, तो सब मिल के एक मतलब उनके साथ में हाथ मिला रहे हैं ना, यूनिटी पे आ रहे हैं, है ना।
पंजाब बंद दिसंबर 30 2024, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। तो वो मिल के साथ में प्रोटेस्ट करेंगे, है ना, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे का, मतलब समर्थन कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। The court has allowed the Punjab government time till Thursday, January 2, 2024. That is today only, है ना। तो ये पुरानी न्यूज़ है, ऑब्वियसली आज हम देख रहे हैं। तो जो मतलब आज तक, आज के लिए मतलब लास्ट ये डेट दिया गया था जनवरी 2 2024 टू एंश्योर दैट मिस्टर दल्लेवाल गेट्स मेडिकल एड। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट यहाँ पर किसका, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, अलाउड द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब सरकार को उसने मतलब ये क्या बोलते हैं, अलाउड, अनुमति दी है, परमिटेड है ना, अलाउड मतलब क्या, परमिटेड, परमिशन दी है, ठीक है। क्या दी है परमिशन, टाइम दी है ना, एक डेडलाइन दी है कि जनवरी 2024, मतलब आज हो गया होगा, मे भी हो सकता है हमें कल या परसों न्यूज़ में सुनने मिले क्या हुआ इस चीज़ का, है ना। टू इंश्योर दैट मिस्टर दल्लेवाल गेट्स मेडिकल, मतलब उनको मेडिकल एड मिलना ही चाहिए, है ना। The farmers' outfits have told the court that their leader would accept medical help only if the union government held a discussion with them on their demands, such as implementing a legalized minimum support price, as per as the formula of the National Commission on Farmers, constituted by M.S. Swaminathan, a debt waiver for all farmers, and the withdrawal of cases against farmers for protesting against the three farm laws which were repealed in 2021। देखो, ये इतना बड़ा सेंटेंस है, पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ ना, क्या बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं तो वो लोग एक मतलब कुछ डिमांड्स रख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनके जो लीडर हैं, ठीक है, वो मेडिकल हेल्प तभी लेंगे, ठीक है, वुड एक्सेप्ट मेडिकल, वो मेडिकल हेल्प तभी लेंगे अगर उनकी जो कुछ कुछ डिमांड्स हैं, जो केंद्रीय सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उन वो चीज़ को एक्सेप्ट करे, है ना। उनकी जो डिमांड्स है उसको केंद्रीय सरकार सुने, है ना। एक्सेप्ट करने की बात तो दूर की बात है, पहले सुने तो सही, ठीक है। उसमें क्या-क्या आती है, तो ये जो मिनिमम लीगलाइज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, उसके बारे में जो वो बोल रहे हैं, ठीक है, उसका जो फ़ॉर्मूला बता रहे हैं या उसके जो फ़ॉर्मूला है ना, वो सुन लें, है ना। और ये फ़ॉर्मूला बताया गया था किसके बारे में, किसके द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और डेट वेवियर मतलब जो कर्ज है उसको माफ़ कर देना, है ना, ऑफ फॉर ऑल द फार्मर्स एंड द विड्रॉल ऑफ केसेस, और जो उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं ना, कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में जो केसेस चल रहे हैं फार्मर्स के अगेंस्ट में, उसको भी विदड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है, वही बोल रहे हैं वो, ठीक है। विच वर रिपील्ड इन 2021, जो लागू हुए थे कब, 2021 में, इनके ऊपर मतलब वो लागू हुए थे, ठीक है। हम्म, देखो तो अभी समझाते हैं ना इसका वो कैप सब। फार्मर्स आउटफिट्स, मतलब जो फार्मर्स आउटफिट मतलब जो किसानों के जो संगठन है, ठीक है। फार्मर्स आउटफिट्स मतलब क्या, किसानों के जो संगठन, फार्मर्स ग्रुप्स, ठीक है, फार्मर्स ग्रुप्स हैव टोल्ड द कोर्ट दैट देयर लीडर वुड एक्सेप्ट मेडिकल, मतलब जो वो मेडिकल हेल्प लेंगे ओनली इफ द यूनियन गवर्नमेंट हेल्ड अ डिस्कशन, जो केंद्रीय सरकार है उनके साथ एक डिस्कशन करेगी, ठीक है, एक चर्चा करेगी, है ना, टॉक करेगी, बात करेगी विद देम ऑन देयर डिमांड्स, उनके डिमांड्स के ऊपर बात करेगी, है ना। जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग अ लीगलाइज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इम्प्लीमेंट करेगी, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करेगी, एनफोर्स करेगी, है ना, एनफोर्स करेगी क्या, लीगलाइज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज पर एज द फार्मूला ऑफ द नेशनल कमीशन, मतलब जो एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था वो, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके बारे में एक डेट वेवर मतलब वो जो उनका जो कर्ज है उसको हटा दिया जाए, है ना, उसको हटा दिया जाए। ऋण माफ या लोन फॉरगिवनेस जिसको हम बोल देते हैं, है ना, लोन फॉरगिवनेस, कर्ज माफ, ठीक है, फॉर ऑल फार्मर्स एंड विड्रॉल ऑफ द ऑल केसेस अगेंस्ट फार्मर्स, तो और उनके अगेंस्ट में जितने भी केसेस चल रहे हैं, है ना, उस सबको कैंसिल कर दिया जाए, फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द थ्री फार्म लॉस। तो जो फार्म के जो कुछ नियम है ना, तीन फार्म के कुछ नियम होंगे, है ना, उसको मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं उल्लंघन कर दिया था, तो उसको कैंसिल करने के लिए बोला जा रहा है। मेजर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट इंक्लूडिंग द संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन,
Ekta Ugrahan and All Indian Kisan Sabha have urged the center and state governments to address the demands so that Mr. Dalewal ends his fast. तो मेजर के जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो मेजर मेजर जो बड़े बड़े जो मेन मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन मेन जो ग्रुप हैं, संगठन है स्टेट में, पंजाब के स्टेट में, ठीक है, इंक्लूड किस किस को इंक्लूड करके हम बोल रहे हैं, कौन कौन से मेन, तो संयुक्त किसान मोर्चा है ना, भारतीय किसान यूनियन जो एकता उग्रहन के नाम से भी जिसको जाना जाता है, और ऑल इंडियन किसान सभा, ठीक है, ऑल इंडियन किसान सभा है ना, ये तो आज़ादी के टाइम से भी है ना। हैव अर्ज द सेंटर, तो केंद्रीय सरकार को वो अर्ज कर रहे हैं, अर्ज मतलब गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्रीय और जो इसके सरकार स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब वो लोग ये कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू एड्रेस द डिमांड्स, एड्रेस द डिमांड्स मतलब रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, है ना, रिजॉल्व द डिमांड सो दैट मिस्टर दल्लेवाल एंड्स इज फास्ट, ताकि जो मिस्टर दल्लेवाल हैं वो अपने जो भूख हड़ताल है उसको ख़त्म कर सके, है ना, ताकि उनकी बातें, हमारी बातें सुन लो भैया, ताकि ये जो बंदा है जो कैंसर से मर रहा है जो आदमी, वो हम एटलीस्ट वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म तो करे। कोई मजबूरी है तभी तो भूख हड़ताल कर रहे हैं ना। सेवरल opposition parties had also demanded that the center start a dialogue with farmers, ठीक है, तो सेवरल ऑपोजिशन पार्टीज हैड आल्सो डिमांडेड, ठीक है, तो सेवरल ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी, वो भी डिमांड कर रही है यहाँ पर, है ना, वो भी डिमांड कर रही है, एक मतलब एक मतलब एक रिक्वेस्ट कर रही है, एक टाइप रिक्वेस्ट तो नहीं, आस्क कर रही है ना, बोल रही है कि भैया सेंटर केंद्रीय सरकार को एक डायलॉग मतलब क्या, एक कन्वर्सेशन तो करना ही चाहिए फार्मर्स लोग के साथ, ठीक है, एक कन्वर्सेशन जो है, एक बातचीत, ठीक है, करनी ही चाहिए किसी लोग के साथ, फार्मर्स लोग के साथ। इट इज़ डिबेटेबल हाउ हेल्पफुल द कोर्ट्स अल्टीमेटम इज इन सिचुएशंस सच एज दीज व्हेन पॉलिसी लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिक्स आर ऑल इंटर इंटरट्वाइंड, इंटरट्वाइंड, है ना, तो क्या इट इज डिबेटेबल, डिबेटेबल मतलब विवाद के योग्य, ठीक है, विवाद अस्पाद जो बोलते हैं ना, विवादास्पद, है ना, विवाद के योग मतलब चर्चा के योग्य, है ना, ओपन टू डिस्कशन, ओपन टू डिस्कशन, ठीक है, हाउ हेल्पफुल द कोर्ट्स अल्टीमेटम, अल्टीमेटम मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटम मतलब हो जाता है कि जैसे अंतिम चेतावनी, हम्म, अंतिम चेतावनी या फाइनल वार्निंग, is in situations such as these when policy, law and order and politics, ठीक है, policy, law and order and politics are intertwined, intertwined मतलब, intertwined मतलब क्या, closely connected, ठीक है, closely connected मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी, लॉ, नियम कानून, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिटिक्स, ये तीनों जब आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये एक चर्चा का विषय है, जब कोर्ट की जो फाइनल जो वार्निंग है, जो डिसीजन है ना, वो ऐसा सिचुएशन में पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिक्स ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ये बहुत मतलब एक बहुत ही मतलब ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं दे सकती, बहुत विचार करना पड़ेगा, बहुत चर्चा करना पड़ेगा, बहुत डिबेट्स करने पड़ेंगे, है ना, वही बोला गया। Perhaps the courts should not be so interfering and government should be more proactive and preemptive in dealing with such flare-ups. Perhaps जो है क्या बोलते हैं, परहैप्स मतलब द कोर्ट जो है शुड नॉट बी सो इंटर, मतलब कोर्ट को इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन मामलों में, सरकार को ही मतलब इस चीज़ का कोई निवारण निकालना चाहिए, है ना, इंटरफेयरिंग मतलब क्या, मेडलिंग बोल सकते हो, है ना, इसका एक मैंने सिनोनिम बता दिया आप लोग को, मतलब कोर्ट को अपने नाक नहीं घुसाड़नी चाहिए, है ना, हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एंड गवर्नमेंट शुड बी मोर प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब, प्रोएक्टिव मतलब अरे उसको जवाब देना चाहिए, है ना, सक्रिय, सक्रिय जो बोलते हैं ना, ठीक है, इनिशिएटिव, ठीक है, सक्रिय होना चाहिए, टेकिंग इनिशिएटिव एंड प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव मतलब
बोल सकते हो कि पूर्व निवारक, पूर्व निवारक है ना, प्रीएम्प्टिव, प्रिवेंटिव, ठीक है, एक टाइप से प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, ठीक है, पूर्व निवारक। तो पहले से ही थोड़ा सा ये रहना चाहिए, है ना, प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, है ना, एक कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, हौसला तो देना चाहिए, है ना, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। लेकिन अपनी जो अभी की करंट सरकार है वो तो एक तो टैक्स और है ना, टैक्स पर टैक्स पेल के लूटे जा रही है, और लेकिन और बाकी आम जनता, आम जो ये है वो जाए भाड़ में, है ना, उनको कोई मतलब ही नहीं है। बेशरम जैसा संसद भवन में जाने दो यार। ठीक है, फ्लेयर अप्स मतलब क्या, फ्लेयर अप्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स या विवाद, ठीक है, फ्लेयर अप्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट, जो ऐसा टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हो कैसे, मतलब उसको कोर्ट्स को एक तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सरकार को और भी प्रोएक्टिव होना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए, है ना, पहले से प्रिवेंशन बनाना चाहिए जब ऐसा टाइप के सिचुएशन से डील करना है। ऐसा टाइप के फ्लेयर अप्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, जो मतलब ऐसे लपटे उठती है बोलते हैं ना, तो वो the demands on the table have been pending for long, and the crisis in agriculture is multifaceted. तो ये जो डिमांड्स हैं, हाँ, डिमांड्स पेंडिंग ऑन द टेबल, मतलब बोलने का मतलब क्या है, ये जो डिमांड्स है टेबल में, मतलब वो जो दस्तावेज जो पड़े हुए हैं ना, ये जो केस है कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है, हैव बीन पेंडिंग, पेंडिंग मतलब एक सॉल्यूशन चाहता है ना, लंबित, ठीक है, और बोल सकते हैं अवेटिंग फॉर अ रिजोल्यूशन, ठीक है, अवेटिंग रिजोल्यूशन, कब से बोल रहा है कि आओ मुझे सॉल्व करो, है ना, फॉर लॉन्ग, एंड द क्राइसिस इन एग्रीकल्चर इज मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड मतलब हैविंग मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है, बहुआयामी जो बोलते हैं ना, बहुआयामी, ठीक है, जिसका मतलब बहुत सारे तर्क हो सकते हैं वो, ठीक है, हैविंग मेनी एस्पेक्ट्स, हैविंग मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। Okay. But allowing this permanent sit in protest is problematic when someone goes on a fast unto death, because there is no way to know if he is being forced to starve to death or not allowed to end the fast. लेकिन ऐसे जो बट अलाउिंग दिस परमानेंट सिट इन प्रोटेस्ट मतलब सिट इन प्रोटेस्ट मतलब वो जो मैंने बोला ना, ऐसे तंबू गाड़ के मतलब एकदम भूख हड़ताल करेंगे हम, जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, ऐसा टाइप का है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, वैसा टाइप का बात है ना, दो वाला प्रोटेस्ट, बट अलाउइंग दिस मतलब ऐसा टाइप का प्रोटेस्ट को अगर अलाउ कर दिया गया, है ना, दिस परमानेंट, परमानेंट मतलब लास्टिंग फॉर एवर, इज प्रॉब्लमैटिक, प्रॉब्लमैटिक मतलब बहुत ही ट्रबलिंग, ठीक है, वैसे तो ये वर्ड काफ़ी है समझाने के लिए, ट्रबलिंग है, ठीक है, हिंदी में समस्यापूर्ण, व्हेन समवन गोज ऑन ए फास्ट अन टू दैट, मतलब जब कोई ऐसा फास्ट में भूख हड़ताल करने लग जाता है अन टू दैट, जब तक मौत नहीं आ जाए तब तक भूखे रहेंगे, बिकॉज देर इज़ नो वे टू नो इफ़ ही इज़ बींग फोर्स्ड, लेकिन इसका मतलब कोई ये नहीं है सटीक, मतलब ये नहीं है, तरीका नहीं है कि हम जान सके कि उस ही इज़ बींग फोर्स मतलब कोई उन्हें फोर्स कर रहा है कि भाई तुम वैसा ये करो, है ना, सरकार पे दबाव डालो, है ना, भूख हड़ताल करके सरकार पे दबाव डालो, कोई उनको पीछे से फोर्स कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी फोर्स कर रही है ना, टू स्टार्व टू डेथ और नॉट अलाउड टू एंड द फास्ट, या फिर अगर कोई कोई पीछे में उनके, है ना, कोई पार्टी बोल रही है कि नहीं तुम अभी नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है, तो सारा जिम्मेदारी जो है वो किस पे जाएगा, सरकार पे जाएगा, ठीक है, एट द एंड लोग भड़क उठेंगे ना, अगर ये आदमी गया तो लोग भड़क उठे, ठीक है, तो मतलब हंसने वाली बात नहीं है भाई, बहुत ही सीरियस बात है ना। Many of the farmers leaders have met Mr. Dalewal requesting him to end his hunger strike. तो बहुत सारे फार्मर लीडर्स जो हैं वो मिस्टर दल्लेवाल को मिल रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं ना, टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक, तो उनका जो भूख हड़ताल है उसको ख़त्म कर दो भैया, ऐसा बोल रहे हैं ना। हाउएवर सच रिक्वेस्ट हैव बीन टर्न डाउन विथ हिज सपोर्टर्स लेबलिंग अदर फार्मर्स लीडर्स एज एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मतलब हाउएवर सच रिक्वेस्ट ऐसे टाइप के जो रिक्वेस्ट है ना, हैव बीन टर्न डाउन मतलब कैंसल्ड, है ना, या फिर डिमोटिवेटेड बोल सकते हो, टाइप से कैंसल्ड, है ना, चल भाग करके भगा दे रहे हैं ना, विद दिस सपोर्टर्स लेबलिंग, इसको नाम देके, है ना, गिविंग द नेम ऑफ
नेम ऑफ जब दूसरे फार्मर्स आ रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि भैया आप खत्म कर दो ना, चलो ना हम ऐसे ही रह रहेंगे। तो जब ऐसे टाइप के फार्मर्स आ रहे हैं ना, तो वो उनके जो सपोर्टर्स हैं, मिस्टर दल्लेवाल के जो सपोर्टर्स हैं, वो बोल रहे हैं साला सरकार का चमचा भाग इधर से, ऐसे करके भगा रहा है, भगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सरकार के एजेंट होकर के भगा रहे हैं उनको, है ना। Sane voices among the farmers have been maintaining that Mr. Dalewal should join the joint protest rather than adopting his fast unto death protest. तो सेन वॉइसेस मतलब क्या हो जाएगा? सेन वॉइसेस मतलब क्या, रैशनल ओपिनियन, जो समझदार आवाजें, जो बोलते हैं ना, सेन, इनसेन मतलब पागल, है ना। सेन मतलब समझदार, समझदार आवाजें, समझदार आवाजें मतलब जो थोड़े क्या बोलते हैं, समझदार लोग हैं, जो थोड़ा विद्वान लोग हैं, जैसे कोई वकील आके समझाया, कोई आईएएस ऑफिसर आके समझाया, तो ऐसे सेन वॉइसेस, है ना। रैशनल ओपिनियंस, ठीक है, रैशनल ओपिनियंस अमंग द फार्मर्स, ठीक है। या फिर उनके बीच में भी, फार्मर्स लोग के बीच में भी, हैव बीन मेंटेनिंग दैट मिस्टर दल्लेवाल शुड जॉइन द जॉइंट प्रोटेस्ट। तो मिस्टर दल्लेवाल को जॉइंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए, इसके मतलब रादर देन अडॉप्टिंग हिज फास्ट अनटू डेथ प्रोसेस, मतलब रादर क्या है कि वो खुद अडॉप्ट कर रहे हैं कि डेथ तक ना प्रोटेस्ट करे, अपने अकेले ही प्रोटेस्ट करे और डेथ तक, है ना। इसको छोड़ के वो जॉइंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। जॉइंट प्रोटेस्ट में मतलब कंबाइन, कंबाइन हो गए, कंबाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स, ठीक है। द पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट हिज लाइफ इज नॉट इन डेंजर। तो जो पंजाब की जो सरकार है और हरियाणा की जो सरकार है और जो केंद्रीय सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, मस्ट एंश्योर, उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनकी जो मिस्टर दल्लेवाल की जो जिंदगी है वो खतरे में नहीं है, ठीक है। Mr. Dalewal and his associates should heed the advice of other farmers leaders and clear the apprehensions that he is under pressure to continue with the hunger strike. तो क्या बोला जा रहा है? एसोसिएट्स, सबसे पहले एसोसिएट्स मतलब क्या? पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स। शुड हीड, हीड मतलब सुनना, लिसन, क्या सुन, लिसन द एडवाइस ऑफ, क्या सुनना चाहिए? एडवाइस सुनना चाहिए, किसका? ऑफ अदर फार्मर्स लीडर्स एंड क्लियर द एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशंस मतलब क्या? फियर्स, एप्रीहेंशंस मतलब फियर्स, दैट ही इज अंडर प्रेशर टू कंटिन्यू द हंगर स्ट्राइक। मतलब बोला जा रहा है कि जो दल्लेवाल जी हैं, मिस्टर दल्लेवाल हैं, और उनके जो एसोसिएट है, जो पार्टनर्स है ना, वो उनको उनकी बातों को सुननी चाहिए, है ना। उनके जो पार्टनर्स हैं, दूसरे जो फार्मर्स हैं, उनकी बातों को उनको सुनना चाहिए और अपने मन से ये वहम हटा लेना चाहिए, ये जो डर हटा लेना चाहिए कि नहीं भैया, अभी तो देखो मैंने इतना टाइम फास्ट कर लिया है, भूखे रह गया हूँ, हंगर स्ट्राइक कर दिया अभी, मतलब सरकार पूरा टारगेट में है, और अभी अगर मैं हट गया तो बात बिगड़ जाएगी, मेरे पे प्रेशर बनेगा। जो प्रेशर जो फील कर रहे हैं ना, एक एक जो प्रेशर उनके ऊपर आ गया है, तो प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। यू आर नॉट अंडर प्रेशर टू कंटिन्यू विद द हंगर स्ट्राइक, वही बोला गया है ना। तो चलो भाई, इसके साथ खत्म होता है अपना एडिटोरियल, द एंड। आई गेस कि आपको सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए ना, बहुत ही ईजी एडिटोरियल है ना। और अगर आप न्यूज़ देखते रहेंगे तो आपको पता ही होगा ये समस्या, है ना। चलो तो डेली वो क्या आप कर लेते हैं, हाँ। एलिजेंस, एलिजेंस मतलब क्या? किसी भी संप्रदाय के प्रति आपका जो मतलब एक लॉयल्टी होता है ना, किसी भी ग्रुप, संप्रदाय या फिर कोई देश, इसके प्रति जो मतलब आपका लॉयल्टी रहता है, वो है ना एलिजेंस। द नाइट swore allegiance to the king and vowed to protect the kingdom। जो नाइट है, जो सोल्जर है, वो अपना मतलब लॉयल्टी दिखाता है किंग को, और झुकता है, वाव करता है ना, टू प्रोटेक्ट द किंगडम। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब लास्टिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, या फिर अननोन लेंथ ऑफ टाइम, है ना, indefinite। The project was put on indefinite hold due to budget constraints। जो प्रोजेक्ट था उसको एक indefinite होल्ड के रखा गया क्योंकि बजट कम था, है ना। सॉलिडेटरी, सॉलिडेटरी मतलब यूनिटी, है ना। और एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग और एक्शन, मतलब सॉलिडेटरी मतलब क्या? यूनिटी मतलब सारे एकजुट हो गए या फिर अकेला, ठीक है।
The workers showed a solidarity by joining the strike to demand better wages. तो जो वर्कर्स थे वो यूनिटी दिखाए बाय जॉइनिंग द स्ट्राइक, है ना, जो स्ट्राइक हो रहा था उसको ज्वाइन किए और डिमांड किए क्या, बेटर वेजेस, है ना, तनख्वाह बढ़ाओ। अल्टीमेटम, अल्टीमेटम क्या, फाइनल डिमांड और स्टेटमेंट ऑफ टर्म्स, एक फाइनल जो स्टेटमेंट रहता है ना, फाइनल वार्निंग जो रहता है, फाइनल जो रिजेक्शन रहता है वो, है ना। द कंपनी इशूड एन अल्टीमेटम टू द एम्प्लॉयज एक्सेप्ट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट और फेस टर्मिनेशन। तो जो कंपनी है उसने एक नया अल्टीमेटम दिया एम्प्लॉयज़ को कि भैया नया कॉन्ट्रैक्ट तो तुम अब एक्सेप्ट करो, नहीं तो टर्मिनेट हो जाओ, फायर हो जाओ, है ना, निकल जाओ कंपनी से। इंटरट्वाइंड, इंटरट्वाइंड मतलब क्या, इंटरट्वाइंड मतलब साथ में मिले हुए, कनेक्टेड है ना, ट्विस्टेड और वोवन टुगेदर, क्लोजली कनेक्टेड, कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है। देयर लाइव्स बिकेम इंटरट्वाइंड आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। तो उनकी जो ज़िंदगी थी इंटरट्वाइंड हो गई जब उन्होंने स्टार्ट किया साथ में काम करना एक प्रोजेक्ट में, है ना। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब क्रिएटिंग और कंट्रोलिंग अ सिचुएशन बाय कॉजिंग समथिंग टू हैपन रादर देन रिस्पॉन्डिंग टू इट आफ्टर इट हैज हैपेंड। प्रोएक्टिव मतलब क्या, मतलब थोड़ा जिम्मेदारी लेना, है ना, क्रिएटिंग और कंट्रोलिंग मतलब वो सिचुएशन हो जाने के बाद हाँ भैया चलो अभी जिम्मेदारी लेना, है ना, वैसे। द मैनेजर टुक अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू एड्रेस द टीम्स कंसर्न बिफोर दे एस्केलेट, ठीक है। तो मैनेजर जो था वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच लिए, ठीक है, और जो टीम की जो कंसर्न्स थी बिफोर द एस्केलेट मतलब उनके जाने से पहले, ठीक है। प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव मतलब इंटेंडेड टू प्रिवेंटेड एंड एंटिसिपेटेड इवेंट और सिचुएशन, मतलब प्रिवेंशन, प्रिवेंशन लेना, है ना। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट बिफोर इट कुड कॉज हार्म, ठीक है। प्रीएम्प्टिव मतलब एक सरकार जो है उसने एक प्रिवेंशन स्ट्राइक लॉन्च किया है ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए द थ्रेट बिफोर इट कुड, मतलब कॉज हम, जो थ्रेट आने वाला था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्ट्राइक उन्होंने, है ना, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह वो वाला स्ट्राइक, है ना, वैसे टाइप का स्ट्राइक को उन्होंने लॉन्च किया। मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड मतलब जिस चीज़ का बहुत सारे साइड्स हो, बहुत सारे तर्क हो, बहुत सारे मतलब पहलू हो, है ना, वो। द इशू इज मल्टीफेसेटेड एंड रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दैट एड्रेसेस ऑल इट्स डायमेंशन। तो जो इशू है, जो प्रॉब्लम है वो मल्टीफेसेटेड है, उसका बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, तो उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो सारी डायमेंशन, सारी चीज़ों को कवर करते हुए उसको सॉल्व कर दे, है ना। एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशन मतलब एंजाइटी और फियर, एक जो फियर होता है ना, एक प्रेशर, ठीक है, कि कुछ बुरा होने वाला है या कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, वो एप्रीहेंशन है। डिस्पाइट हर एप्रीहेंशन शी डिसाइडेड टू टेक द लीप एंड स्टार्ट हर ओन बिजनेस। तो उसके अच्छा, डिस्पाइट हर एप्रीहेंशन मतलब उसके ऊपर एक फियर था, उसको एक एंजाइटी थी, है ना, फिर भी उसके बावजूद उसने डिसाइड किया कि अपनी जो अभी की काम है उसको छोड़ो और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना। हीड, हीड मतलब पे अटेंशन, सुनना, टेक नोटिस ऑफ, है ना, सुनना किसी को। द स्टूडेंट्स वर एडवाइज टू हीड द टीचर इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू अवॉइड मिस्टेक। तो स्टूडेंट्स को बोला गया कि टीचर की बातों को बहुत ध्यान से सुनना ताकि तुम कोई मिस्टेक ना करो, ठीक है। तो चलो गाइस, इसके साथ ख़त्म होता है अपना vocab सेशन भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।